सिलसिला में हम लोग आए हैं। हमारे साथ हमारे दो एआईसीसी के सेक्रेटरी रोहित चौधरी और विष्णुनाथ जी हाजिर है। साथ में हमारे मंत्री पोन्नम प्रभाकर, हमारे एमएलएस, हमारे प्रोटोकॉल वेणुगोपाल राव जी और यहाँ का कांग्रेस के उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में वेलचला राजेंद्र राव जी भी हाजिर हैं। सिलसिला में पिछले 10 साल ना तो हमारे एमएलए है ना तो हमारे एमपी है। राज्य में सरकार केसीआर जी का था और केंद्र में बीजेपी सरकार रहा। सिलसिला में ये एक समस्या है जो वीवर कम्युनिटी के साथ है, जो पद्मशाली कम्युनिटी यहाँ पे है और जो क्लस्टर है पावर लूम का। उस क्लस्टर में 10 साल पहले जब बीजेपी सरकार आए तो 12% जीएसटी लगा दिया। उस क्लस्टर को चलाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई उद्योग नहीं लिया, जबकि केटीआर सीएम का बेटा यहाँ से मिनिस्टर है। 26,000 पावर लूम के यहाँ पे लोग हैं, 26,000 फैमिली यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे हैं, गरीब है। लेकिन इस क्लस्टर में जो भी खंडवा बनाने के लिए जो पॉलिएस्टर खंडवा सरकार के तरफ से ऑर्डर दिया गया था, उसमें 275 करोड़ पैसा अभी तक उनको वापस नहीं दिया, बिल पेमेंट नहीं हुआ। इसके जिम्मेदार हमारे पार्टी नहीं है, हमारे सरकार अभी बनी है, कांग्रेस के सरकार। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस क्लस्टर को कि कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये जो पावर लूम है, इसके जो पुराना मशीन है, ये मशीन को चेंज करना पड़ेगा, नया पॉलिसी लाना पड़ेगा, नया इंश्योरेंस पॉलिसी लाना पड़ेगा सरकार के तरफ से। और हम लोग ऑलरेडी ये ऑनगोइंग स्कीम पे जो पैसा बाकी था उसमें से पैसा पहला इंस्टॉलमेंट आ भी गया है, लेकिन आगे कैसे इसको आगे बढ़ाया जाता है। हम तुमला नागेश्वर राव जी जो हमारे इस प्रदेश के कांग्रेस सरकार में टेक्सटाइल मिनिस्टर है, उनसे भी बात किए हैं कि इस यहाँ पे अभी चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, अब सब लोग जानते हैं। और पिछले 7 दिनों में जो 5 घटना हुई है यहाँ पे सुसाइडल केस का, ये बहुत दुख की बात है। और इस दुख के साथ उस फैमिली के साथ हम लोग खड़े हैं, सारे फैमिली, सारे वीवर कम्युनिटी, पद्मशाली कम्युनिटी के साथ इस सिलसिला क्लस्टर में। लेकिन चुनाव में जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वहाँ हम लोग कोशिश भी करें तो बहुत कुछ कर नहीं सकते, लेकिन चुनाव के बाद यहाँ पे बैठना पड़ेगा, यहाँ पे बैठ के पॉलिसी तैयार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आके अभी हमारे ओपोनेंट पार्टी के लोग जो केसीआर के बेटा है केटीआर अभी पहुंच रहे हैं, 10 साल कुछ नहीं किया, अब जाके राजनीति शुरू कर दिया। यहाँ पे जो कैंडिडेट है बीजेपी का, वो जाके ये डेथ को लेके, एक मृत्यु जो डेथ हमारे सबके लिए, हम लोग दुख के साथ उस परिवार के साथ खड़े हैं, और वो लोग जाके यहाँ राजनीति करना चाहता है। ये राजनीति करने का समय नहीं है। जब लोग मर रहा है, लोग मर रहा है क्यों? लोगों का कर्जा इतना बढ़ गया तभी ये लोग मर रहा है, सुसाइड करने के रास्ता पकड़ रहा है। तब उनके साथ हमदर्दी दिखाने के बिना ये डेथ लेके, ये मृत्यु लेके हम लोग राजनीति करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं सोचता है, कभी नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग आए हैं इस समस्या का हाल ढूंढने के लिए। कुछ समस्या का हाल हम लोग किए भी है सरकार की तरफ से, लेकिन अभी चुनाव के समय इसके बाद बैठ के हम लोग काम करेंगे। आप लोगों से ये दरख्वास्त है, आप लोग यहाँ के हो, आप लोग भी जानते हैं कैसे ये परिवार किस हालत में गुजारे हैं। अभी हम एक परिवार से मिलके आए हैं, उनका फादर जो हाल है, उनका पैरालिटिक पेशेंट है, उसका बेटा पोलियो है उनका, फिर भी वो थोड़ा सा काम करता है। उससे पहले जो परिवार में गया, उस परिवार में बेटा कुछ काम ही नहीं करता। एक ही फादर था जो सोर्स ऑफ इनकम था, वो भी ख़त्म हो गया। तो ऐसे समय परिवार के साथ खड़े रहना है, ये राजनीति का समय नहीं है। आप लोगों से भी मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग थोड़ा इस पद्मशाली कम्युनिटी के साथ, जो यहाँ के लोगों का रोज़गार है, वो रोज़गार को बेरोज़गार बना देने वाला जो
केसीआर के पार्टी है और जो बीआरएस है और जो बीजेपी है, वो जो मिलके एक तरफ से जीएसटी 12% लगा दिया, एक तरफ इस पद्मशाली कम्युनिटी का वीविंग का आगे बढ़ाने के लिए कोई सोच नहीं लिया। तो इसके विरोध करते हुए हम लोग आज आए हैं और इस जो दुख भरी कहानी सुना, 7 दिन में 5 परिवार के ऊपर ये आफत आ गया, उसके साथ हम लोग हमदर्दी के साथ खड़े हैं इस परिवारों के साथ, और आगे ये ना हो इसलिए हमारे तरफ से जो भी करना है, सरकार अभी कांग्रेस के बने हैं, सरकार के तरफ से जो भी करना है हम लोग उचित समझ के करेंगे। लेकिन चुनाव के समय कोड ऑफ कंडक्ट में हम कुछ नहीं बोल सकते, ना हम जुमला बोल के कुछ ऐसे बात करके जाएंगे जो हम कर नहीं सकते, वो हम नहीं करते। हम लोग वीवर कम्युनिटी के साथ है